और जो तुम पिछले कुछ महीनों से अलीना का व्यवहार देख रहे हो तुम्हारे लिए वह इसी के कारण है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए आकर्षण महसूस करने लगी थी। फिर तुमने वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड अपने प्रेमी को देखने लगी थी और इसीलिए वह तुमसे और ज्यादा कटी कटी रहने लगी थी। तुमसे दूर रहने की कोशिश करती थी, तुमसे उल्टा सीधा बोलती थी ताकि तुम उसे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि उसे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा था कि वह अगर तुम्हारे पास रही तो तुमसे प्यार करने लग जाएगी और फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसे छोड़कर चले जाओ जैसे कि मोंटी चला गया। मिस्टर वर्मा बोले। और बेटा, यह जो तुम अलीना का व्यवहार देख रहे हो वह सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण है। नहीं कोई पागलपन का दौरा पड़ता है और नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वह बस तुम्हारे साथ एबनॉर्मल बिहेवियर करती थी ताकि तुम उससे दूर चले जाओ। पर कहते हैं ना, दिल पर किसी का जोर नहीं। फिर तुमसे नफरत करते करते, तुम्हें गुस्सा दिखाते दिखाते हैं, तुम्हें न चाहते हुए भी तुमसे प्यार करने लगी वह, और अब जब उसने देखा कि तुम उसे पसंद नहीं करते, उसे छोड़कर जाना चाहते हो, तो यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक बार वह मोंटी को खो चुकी है, अब वह तुम्हें नहीं खोना चाहती, शायद इसीलिए इतना सब कुछ। कहते कहते मिसेज वर्मा रुक गई। शिवांश को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब बातें सच हो सकती है, पर मिसेज वर्मा के पास सारे सबूत थे। उस लड़के का फोटो, उसे लड़के के घर का एड्रेस, उसकी एजुकेशन जो कि अलीना के कॉलेज से ही हुई थी, सबकी जानकारी थी उनके पास। इसके अलावा अलीना के पास उस लड़के के अनगिनत फोटोज थे। दोनों के साथ के ट्रिप की पिक्चर्स थी और अब शिवांश को समझ में आ गया था कि अलीना का इस तरीके का व्यवहार उसके लिए क्यों है, और अब उसकी अलीना के प्रति नाराजगी पूरी तरीके से खत्म हो गई। आप लोगों ने मुझे सारा सच बताकर बहुत सही किया अंकल। अब आप फिक्र मत कीजिए, अलीना को नॉर्मल करने की जिम्मेदारी मेरी है और इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। शिवांश ने कहा कि तभी अलीना हल्की सी हिलने लगी। उसके चेहरे पर दर्द और आया और वह बेचैनी से इधर से उधर गर्दन करने लगी। मिसेज वर्मा ने डॉक्टर को कॉल किया। शिवांश बस देख रहा था कि किस तरीके से अलीना बेचैन और परेशान है, तभी अलीना ने एक झटके से आंखें खोल दी और जोर से चीख पड़ी। तुम नहीं जा सकते इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। प्लीज मत जाओ ना। अलीना ने होश में आते ही दुखी होकर कहा और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने शिवांश को खड़ा देख उसके चेहरे पर हल्की सी राहत आई, पर तुरंत ही आंखों में आंसू गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवांश यहाँ है। शिवांश अलीना के पास आया और उसके पास बैठ गया। अलीना भरी आंखों से शिवांश को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वाकई में शिवांश है या उसके मन का भ्रम। शिवांश ने उसका हाथ अपने हाथों के बीच थाम लिया तो अलीना की आंखों से आंसू बहने लगे और वह एकदम से शिवांश के सीने से लग गई। प्लीज शिवा, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई, मुझे तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज माफ कर दो, इस बार आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज शिवा, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अलीना बोलते जा रही थी और उसके आंसू निकल रहे थे। शिवांश ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखकर हौले से सहलाया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हें छोड़कर अपने मन से सारे डर और भ्रम निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। शिवांश ने कहा तो अलीना ने अपना चेहरा सामने किया और भरी आंखों से उसे देखा। प्रॉमिस? अलीना ने अपनी हथेली आगे कर दी। प्रॉमिस? शिवांश ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। अलीना वापस से उसके सीने से लग गई। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, पर मैं इतनी बुरी नहीं हूं शिवा जैसा तुम सोच रहे हो। मैं ऐसी कभी थी ही नहीं, बस पता नहीं कुछ वक्त तो कुछ हालात ने ऐसा बना दिया। पर अब तुम वापस आ गए हो तो अब सब कुछ सही हो जाएगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल कर लूंगी खुद को। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करूंगी, मैं वादा करती हूं शिवा। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी मैं। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी जान निकल जाएगी। मुझे छोड़कर मत जाना, तुम नहीं जानते ये साल मैंने कैसे बिताए तुम्हारे बिन। तुम मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं जी नहीं पाऊंगी, बहुत प्यार करती हूं तुमको, बहुत ज्यादा। अलीना भावुक होकर बोले जा रही थी।
नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, वादा करता हूं। फिर क्यों परेशान हो रही हो? संभालो अपने आप को, इतनी कमजोर हो जाओगी तो जिंदगी कैसे चलेगी? शिवा ने कहा। तुम्हारे बिना जिंदगी चलती ही नहीं है, बस किसी तरह खींचती है, अलीना ने कहा। अब चलेगी जिंदगी, वो भी नॉर्मल, क्योंकि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। समझी? और यह क्या पागलपन है? शिवांश ने उसकी कलाई पर बंधी बैंडेज की तरफ देखा। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर से सब कुछ बर्बाद हो गया। एक बार मोंटी को खो चुकी हूं शिवा, पर अब तुम्हें नहीं खो सकती। और जब तुम चले गए तो लगा कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया, और बस इसी वजह से ऐसा हो गया। पर अब तुम आ गए हो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, बस मुझे छोड़कर मत जाना। तुम चले जाते हो तो ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो गई और फिर जीने की इच्छा ही नहीं रहती, कोई चाहत ही नहीं रहती। ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया और फिर मैं जीकर करूंगी तो क्या करूं? अलीना ने कहा। किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुकती है अलीना। अपने मम्मी पापा की तरफ देखो। तुम्हारी इस हरकत के कारण उनकी क्या हालत हुई है? तुम्हारे लिए कितना परेशान है, कितना दुखी है। क्या सिर्फ एक इंसान के चले जाने से कोई जिंदगी खत्म कर लेता है? नहीं ना। हम उनके लिए जीना पड़ता है जो हमें प्यार करते हैं। इसलिए अब कभी भी ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, पर वादा करो कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगी, शिवांश ने कहा। मैं वादा करती हूं कि ऐसा नहीं करूंगी, पर तुम भी वादा करो कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहोगे, अलीना ने कहा। मैंने वादा करता हूं, शिवा बोला। तब तक डॉक्टर आ गए तो शिवांश अलीना के पास से उठकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने अलीना का चेकअप किया। अब यह खतरे से बाहर है, होश आ गया है और कंडीशन भी स्टेबल लग रही है। हमें डिस्चार्ज बना देता हूं, आप लोगों इन्हें घर ले जा सकते हैं, बाकी उनका ध्यान रखिएगा कि फिर से ऐसी कोई घटना ना हो। डॉक्टर ने कहा और वहां से चले गए। अलीना अभी भी एकटक शिवांश को देख रही थी। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, इसलिए घर चलने की तैयारी करो, शिवांश ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। चलूंगी, पर एक शर्त पर। तुम भी घर पर चल रहे हो ना? वहां बाहर जहां रह रहे हो अब वहां तो नहीं रहोगे ना? अलीना बोली। नहीं, मैं घर आ रहा हूं, तुम अंकल आंटी के साथ जाओ, मैं अपना सामान लेकर आता हूं, शिवांश ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और मुझे विश्वास है कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम कभी भी वादा नहीं तोड़ोगे, अलीना बोली। हाँ, मैं वादा नहीं तोड़ूंगा, तुम घर पहुंचो, मैं सामान लेकर आता हूं, शिवांश ने कहा। तो मिस्टर और मिसेज वर्मा अलीना को डिस्चार्ज कर घर चले गए और शिवांश होटल निकल गया। होटल पहुंचकर उसने अपना सामान गाड़ी में रखा और फिर वापस से विक्रांत को कॉल लगाया। शिवांश ने विक्रांत को फोन लगाया। कैसे बेटा, कैसे हो? शिफ्ट कर लिया तुमने? विक्रांत ने कहा। जी पापा, मैंने शिफ्ट कर लिया था, पर मैं वापस वर्मा अंकल के घर जा रहा हूं, शिवांश बोला। पर अब क्यों जा रहे हो? तुम तो वहां से आ गए हो ना, और फिर तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम्हें वहां जाने की और उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है, विक्रांत ने कहा। तो शिवांश ने अलीना के बारे में सारी बातें बता दी। ये तो बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ में बेटा, पर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी इसमें कोई कहीं गलती है ना जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारा चेहरा उस लड़के से मिलता है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जबरदस्ती अलीना के साथ रिश्ता निभाओ। तुम गौरी को चाहते हो और मैं और तुम्हारी मम्मी जल्दी ही गौरी के घर जाकर तुम्हारा रिश्ता तय कर देंगे, विक्रांत ने कहा। नहीं पापा, गौरी के घर जाने की जरूरत नहीं है अब, शिवांश बोला। और क्यों जरूरत नहीं है? अरुणा ने बीच में ही फोन लेकर कहा। मैंने तुमसे कहा ना कि किसी के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अलीना के लिए हम सबको सहानुभूति है। भगवान उसे दुनिया की हर खुशी दे, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरा बेटा अपनी खुशियां कुर्बान कर दे उसकी जिंदगी के लिए, अरुणा ने कहा। नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही है। मुझ पर किसी का प्रेशर नहीं है। मैं किसी तरीके की कुर्बानी नहीं दे रहा हूं और जो कर रहा हूं खुद की मर्जी से कर रहा हूं। और इसका कारण अलीना है ही नहीं। एक्चुअली में मेरी गलतफहमी थी। मुझे लगा कि गौरी थी मुझे पसंद करती है जैसे मैं उसे पसंद करता हूं, पर वह किसी और को चाहती थी।
इनफैक्ट आज ही उसने चर्च में डेविड नाम के लड़के से शादी कर ली। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि गौरी के घर जाने की और बात करने की कोई जरूरत नहीं है और इन सब में अलीना का कोई रोल नहीं है। शिवांश ने कहा तो अरुणा और विक्रांत बहुत बुरा लगा। पर ऐसे अचानक शादी? तुम उसे चाहते थे फिर? अरुणा बोली। मैं उसे चाहता था पर वो तो मुझे नहीं चाहती। और फिर मम्मी रिश्ते जबरदस्ती नहीं किया जाते और आप ही कहती हो न कि जो हमें चाहे उसके साथ जिंदगी ज्यादा खूबसूरत होती है। और मम्मी अलीना मुझे चाहती ही वो भी बहुत ज्यादा। शिवांश ने कहा। ठीक है गौरी के यहाँ नहीं जा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अलीना से रिश्ता जोड़ लो। अलीना नो डाउट अच्छी होगी हालत की मारी है हमें उसके साथ पूरी सिंपैथी है पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे नहीं चाहते फिर भी उसके साथ रहो। अरुणा ने कहा। नहीं मम्मी मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं रह रहा हूं। ना जाने क्यों उसके बारे में इतना सब जानकर उसके साथ एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा है। और बस अभी मैं खुद को और उसको एक मौका देना चाहता हूं। उसकी तबीयत मेरे साथ से सुधर जाए और मैं उसे समझा भी दूंगा और अगर हम लोगों को सही रहता है तो जैसा आप लोगों ने सोचा था मैं उससे शादी कर लूंगा और अगर सब सही नहीं रहता है तो आप टेंशन मत लीजिए और जबरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल उसका सदमे से बाहर निकलना जरूरी है। जो कि मैं उसे निकाल के रहूंगा। शिवांश बोला। ठीक है बेटा जैसे तुम्हें सही लगे। बस अपना ख्याल रखना बाकी हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि तुम जो भी करोगे सही करोगे। जो भी डिसीजन लोगे सही लोगे और सोच समझकर ही फैसला करोगे। विक्रांत ने कहा। ठीक है पापा। एंड थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। शिवांश ने कहा और फिर कॉल कट करके वर्मा के घर निकल गया। दिल्ली में नितिन और मिताली के सगाई तो दोनों परिवारों ने करवा दी थी। उन दोनों की शादी की तारीख 10 दिन बाद की डिसाइड हुई और जो कि ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं करना था। सिर्फ परिवार के लोगों के बीच में सादा ढंग से शादी करना चाहते थे मिसेज सिंघानिया और नितिन। राठौर परिवार को भी इसमें कहीं से कोई आपत्ति की नजर नहीं आई तो उन्होंने भी सहमति जता दी और उसी के साथ दोनों परिवार में शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब तक निमेश और सिमरन भी घूमकर वापस आ गए थे और उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जिम्मेदारियां को अपने ऊपर ले लिया। इस बार सारे काम की जिम्मेदारी सिमरन नेहा और नंदिता की थी। इस बार रूपाली और संध्या ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए थे और पूरी जिम्मेदारी घर की बहुओं को दे दी। बहुओं ने भी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया और सारे काम ढंग से करने लग गई ताकि कहीं से कोई कमी न रह जाए। हल्दी मेहंदी की तैयारी के साथ साथ मिताली की पूरी शॉपिंग और देने लेने वालों के लिए सारे सामान गिफ्ट हर किसी की तैयारी नंदिता नेहा और सिमन मिलकर कर रहे थे तो वही आनंद अर्नव और निमेश ने मैरिज गार्डन का सारा अरेंजमेंट देख रहे थे। अरुणा और रूबी को भी खबर कर दी गई थी और वो लोग शादी के 2 दिन के प्रोग्राम जो कि मैरिज गार्डन में प्रोग्राम होने थे तब उन्होंने आने का वादा किया था। अगर हो सके तो शिवांश को भी बुला लो घर की आखिरी शादी है वह भी इंजॉय कर लेगा। शोभना ने अरुणा से कहा। जी माँ मैं उससे बात करती हूँ अगर हो सकता है तो उसे बोलती हूँ आने के लिए। अरुणा ने कहा। ठीक है बेटा। शोभना बोली और फिर सब अपने अपनी तैयारी में लग गए। उधर शिवांश वापस वर्मा जी के घर आ गया था। वो अब धीरे धीरे अलीना को समझ रहा था और वाकई में अलीना वैसी नहीं थी जैसे वो अब तक समझता आ रहा था। अलीना बहुत ही साफ दिल की लड़की थी जो कि मोंटी को वाकई में बहुत चाहती थी। अलीना शिवा के साथ समय बिताती और धीरे दोनों एक दूजे को समझ रहे थे। अलीना ने शिवांश को मोंटी के बारे में सब कुछ बताया और उसके घर भी लेकर गई। मोंटी के पेरेंट्स भी शिवांश को देख चौंक गए और साथ ही साथ वो बहुत भावुक भी हो गए। शिवांश भी अलीना के जरिए मोंटी को जान और समझ रहा था और साथ ही साथ समझ रहा था अलीना को। शिवा जब तुम हमारे घर आए और पहली बार मैंने तुमको देखा तो ऐसा लगा कि मोंटी सामने है। दिल किया तुम्हारे गले लगने का पर सच मैं जानती थी। भले तुम्हें नहीं जानती थी पर मोंटी की बॉडी अपनी आंखों से देखी थी मैंने। अलीना ने शिवांश के कंधे पर सिर टिकाकर कहा। वो दोनों इस समय स्विमिंग पूल के पास बैठे थे। धीमे तम्हे जाना और न चाहते हुए भी तुम्हारों तरफ झुकने लगी मैं और इसलिए तुम्हारे लिए रुड रहती थी क्योंकि तुम मुझे खुद के करीब और मोंटी की यादों से दूर ले जा रहे थे और इसलिए मुझे गुस्सा आता था। अलीना बोली।
एक बात पूछूं? शिवांश ने कहा। हाँ बोलो ना, अलीना ने कहा। तुम मुझे प्यार करती हो या मेरे पास जो मोंटी का चेहरा है उसे? शिवांश बोला तो अलीना ने उसकी आंखों में देखा। मोंटी जा चुका है, जानती हूं मैं। और ये भी सच है कि तुम्हारा चेहरा देख ही मैं तुम्हारी तरफ झुकी, पर प्यार मैं शिवांश को करती हूं, अब मोंटी को नहीं। मोंटी अतीत था जो गुजर चुका है और तुम्हारा सिर्फ चेहरा मोंटी के जैसे है, पर तुम एकदम अलग हो और इस अलग से शिवांश से मुझे दोबारा प्यार हो गया। अलीना बोली तो शिवांश ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। हाँ यही सच है, शिवा मोंटी को बहुत प्यार किया है। एनी पर तुम्हें मोंटी समझ प्यार नहीं करती बल्कि शिवा को प्यार करती हूं, जो कि बहुत अच्छा इंसान है। यस आई लव यू शिवा। अलीना ने कहा तो शिवा का चेहरा खिल गया और उसने अलीना को सीने से लगा लिया। नई दिल्ली। आनंद हॉस्पिटल से घर आया तो देखा नंदिता हाथ में पेन पेपर लिए ना जाने क्या हिसाब किताब लगा रही है। आनंद ने उसके हाथ से पेन पेपर लिया और एक साइड रख दिया और उसके गोद में सिर रखकर लेट हो गया। नंदिता ने उसके सिर पर हाथ रखा तो आनंद ने नंदिता की हथेली को पकड़कर चूम लिया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है मुझ पर? नंदिता बोली। प्यार नहीं आएगा क्या, बीवी हो मेरी। तुम हो कि फुर्सत ही नहीं है तुम्हें। कभी अर्नव की शादी में बिजी हो तो कभी रूबी की शादी में, और अब मिताली की जिम्मेदारी ले ली तुमने। सबकी परवाह है, बस इस बेचारे पति के लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। क्या जरूरत है इतनी सारी जिम्मेदारियां लेने की? घर में और लोग भी तो है, वह भी तो संभाल सकते हैं ना। आनंद उठकर बैठा और नंदिता की तरफ देख के बोला। बस यह आखिरी शादी है घर की, उसके बाद सारी जिम्मेदारियां से फ्री हो जाएंगे हम। इसके बाद तो हमें हमारी रेवा की शादी करनी होगी, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एक बार मिताली की शादी हुई उसके बाद मेरा पूरा समय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा डॉक्टर साहब। नंदिता ने आनंद के गले में बाहें लपेट के कहा। वो जब होगा तब होगा, पर तुम जानती हो ना कि तुम मुझे टाइम नहीं देती तो दिल बेचैन हो जाता है। मुझे ना बहुत बहुत ज्यादा प्यार चाहिए तुम्हारा, समझी तुम नंदू? और बहुत सारा टाइम भी। फिर तुम चाहे जितनी बिजी रहो पर मेरे टाइम कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आनंद ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा। और मुझे भी आपका टाइम और प्यार पूरा चाहिए। और मेरा पूरा टाइम सिर्फ मेरे डॉक्टर साहब के लिए है और किसी के लिए नहीं, इसलिए ये सब काम अब कल करेंगे, नंदिता ने कहा और पेपर पेन ड्रार में डाल दिए तो आनंद ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सच कह रहा हूं नंदू, मुझे इस टाइम नहीं देती हो ना तो बहुत खाली लगता है। 2 दिन भी तुम बिजी हो जाओ तो एक कमी आ जाती है लाइफ में। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना खाली खाली लग रहा है। तुम कितनी भी बिजी रहो प्लीज थोड़ा सा टाइम मेरे लिए बचा के रखा करो, आनंद ने अपनी बाहों का घेरा कसते हुए कहा। जी डॉक्टर साहब, आगे से ध्यान रखूंगी। इस बार माफ कर दीजिए, नंदू बोली। कोई बात नहीं है नंदू। मैं जानता हूं कि यह काम मेरे घर का, मेरे बहन भाइयों का है और तुम बहुत अच्छे से सबकी जिम्मेदारियां उठा रही हो। पर फिर भी जब घर पर आकर तुम्हें कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ देखता हूं तो बड़ा ही अजीब लगता है। ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरे टाइम की कटौती करके तुम बाकी सबको टाइम दे रही हो, आनंद ने कहा। इस बात को अब खत्म कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज डॉक्टर, प्लीज भूल जाइए ना इस बात को, नंदिता ने आनंद के गाल पर अपने होंठ लगाते हुए कहा तो आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतने मेरे प्यार से कहोगी तो फिर भूलना ही होगा। तुम बस मुझे प्यार करती रहो, मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूं, आनंद ने नंदिता के साथ बिस्तर पर गिरते हुए कहा। सारी नेगेटिव बातें भूल जाइए और बस याद रखिए तो उसे एक बात, नंदू बोली तो आनंद ने उसकी तरफ देखा। कि मैं आपकी नंदू आपको बहुत बहुत प्यार करती हूं, नंदिता ने कहा और अगले ही पल आनंद उसके चेहरे पर झुक गया और प्यार से उसे किस करने लगा। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक खूबसूरत एहसास में खो गए। उधर शिवांश के साथ अलीना का व्यवहार धीरे धीरे करके काफी हद तक नॉर्मल होने लगा था। शिवांश उसका हर समय ख्याल रखना और कोशिश करता कि वह हर्ट ना हो। शिवांश की कोशिशें और कुछ अलीना का विल पावर, और धीरे धीरे अलीना नॉर्मल होने लगी। अपने मन से मोंटी को निकालने लगी और उसकी यादों से बाहर आने लगी और चीजों को नॉर्मल तरीके से लेने लगी। साथ ही साथ इस दौरान शिवांश और अलीना का रिश्ता भी गहरा होता जा रहा था।
अलीना का कहना कि वो शिवांश को प्यार करती है, ना कि मोंटी के उस चेहरे को जो शिवांश के पास है। शिवांश के दिल में भी उसके लिए एहसास जगा गया था। दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। अलीना तो पहले से ही शिवांश को पसंद करती थी और अब अलीना को जब बेहतर तरीके से जाना तो शिवांश भी उसे चाहने लगा था। मिताली की शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे तो विक्रांत और अरुणा ने शिवांश को कॉल लगाया और उसे इंडिया आने के बारे में कहा। साथ ही साथ उसे बता दिया कि मिताली की शादी फिक्स हो गई है और 5 दिन बाद शादी है और शोभना और राठौर परिवार चाहता है कि शिवांश वहां हर प्रोग्राम में शामिल हो। आखिर घर की आखिरी शादी है तो इसमें शिवांश का होना भी जरूरी है। अगर हो सके तो आ जाओ बेटा, तुम्हारे मामा जी के घर की आखिरी शादी है, अरुणा ने कहा। ठीक है मम्मी, आता हूं मैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तो अब मुझे भी वापस आने का दिल कर रहा है, शिवांश बोला। अलीना कैसी है अब? विक्रांत बोले। ठीक है वो पापा। वो बहुत अच्छी लड़की, अब उसे जाना है तो समझ आया कि पहले मैं गलत था, शिवांश ने कहा। तुम चाहते हो उसे? विक्रांत बोले। जी पापा, और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, शिवांश बोला। ठीक है तो यहां आ जाओ, मैं भी वर्मा से बात करता हूं, विक्रांत बोले। ओके पापा, मैं तैयारी कर लेता हूं और मैं जरूर आ जाऊंगा, शिवांश ने कहा और कॉल कट करके कर दिया तो नजर सामने बैठी अलीना मिस्टर वर्मा और मिसेज वर्मा पर गई। तुम इंडिया जा रहे हो शिवा? अलीना ने परेशान होकर कहा। मेरी सिस्टर की शादी है और नानी माँ चाहती है कि मैं भी वहां शादी में शामिल हो जाऊं, शिवांश बोला। तुम वापस तो आओगे ना, वही तो नहीं रह जाओगे? अलीना ने कहा। अगर तुम्हारे मन में इतना डर है तो तुम भी मेरे साथ चलो और मुझे विश्वास है कि तुम्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा। तुम मेरी सिस्टर की शादी को भी एंजॉय करना और लोगों को समझने की कोशिश करना और तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, शिवांश बोला। पर तुमने वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहोगे, अलीना ने कहा। तो मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूं, मैं तो तुम्हें अपने साथ लेकर चल रहा हूं ना। तुम भी तो मेरे साथ चल सकती हो, पापा से बात कर ली है मैंने और वो हमारी शादी के लिए तैयारी है, शिवांश बोला। सच कह रहे हो न तुम? अलीना खुश होकर बोली। बिल्कुल सच, शिवांश बोला। ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, पर तुम्हें फिर वापस आना होगा, मुझे यही रहना है, अलीना ने कहा। लेकिन शादी के बाद तो हम वहां रहेंगे न मेरे घर, शिवांश बोला। क्यों, यहां भी तो रह सकते हैं। मैं वहना कभी नहीं रही, पता नहीं रह पाऊंगी भी कि नहीं, अलीना बोली। ठीक है, अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगा, पर अगर तुम्हें वहां के लोग, वहां का माहौल अच्छा लगे तब तो तुम वहां पर सकती हो ना मेरे साथ हमेशा के लिए, शिवांश ने अलीना की आंखों में देख के कहा तो अलीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर और मिसेज वर्मा भी खुश हो गए। और अगर अलीना इंडिया में रहने को तैयार है तो अब हम भी अपने देश हमेशा के लिए चलने को तैयार है, मिस्टर वर्मा बोले। तभी उनका फोन बज उठा। और अगर अलीना इंडिया में रहने को तैयार है तो अब हम भी अपने देश हमेशा के लिए चलने को तैयार है, मिस्टर वर्मा बोले। तभी उनका फोन बज उठा। फोन विक्रांत का था। हाँ विक्रांत बोलो। बस हम लोग अभी आप लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे, मिस्टर वर्मा ने खुश होकर कहा। आपको भी खबर मिल ही गई होगी कि हमारे बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। तो बस अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम लोग अलीना और शिवांश की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, विक्रांत बोले। हम लोगों को क्या ऑब्जेक्शन होगा? हम तो खुद ही यह रिश्ता चाहते थे। अभी शिवांश के साथ अलीना को इंडिया भेज रहा हूं। कुछ दिनों आप लोगों के साथ रहेगी तो आप लोगों को समझेगी जानेगी और फिर जल्दी से जल्दी हम लोग भी इंडिया आने की कोशिश करते हैं, वर्मा बोले। यह तो बहुत खुशी की बात है कि आपने अलीना को यहाँ भेजने का फैसला कर लिया है। कम से कम यहाँ के माहौल में आकर रहेगी तो हमारे कल्चर को समझेगी, नाते रिश्तेदारों से मिलेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। और मैं तो कहता हूँ कि अब बहुत रह लिया विदेश में, अब तुम भी अपने देश वापस लौटकर आ ही जाओ, विक्रांत ने कहा। बिल्कुल, मैं भी यही सोच है कि अगर अलीना इंडिया में सेटल हो जाती है और उसका वहां पर मन लग जाता है तो हम लोग भी अपना कारोबार समेटकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत रह लिया बाहर, अब अपने देश अपनी मिट्टी में आने का टाइम आ गया है। मिस्टर वर्मा बोले।
चलो बहुत अच्छी बात है, तो हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और तुम्हें भी रिश्ता मंजूर है, तो बस भेज दो बच्चों को यहाँ पर और फिर आगे का जैसा ठीक लगेगा वैसा कर लेंगे, विक्रांत ने कहा। बिल्कुल शिवांश, जिस दिन भी चाहेगा उसे दिन आ जाएगा और अलीना उसके साथ आने के लिए तैयार है। मिस्टर वर्मा बोल और फिर थोड़ी बहुत और बातचीत करके उन्होंने कॉल कट कर दिया। शिवांश और अलीना वहीं बैठे उन लोगों की बातें सुन रहे थे। उन लोगों की बातें सुनकर शिवांश और अलीना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अलीना ने शिवांश का हाथ थामा और फिर बाहर निकल गई। शिवांश ने बाहर आकर अलीना की तरफ देखा तो अलीना एकदम से शिवांश के गले लग गई। मैं बहुत बहुत खुश हूँ शिवा, फाइनली हमारे पेरेंट्स ने भी एग्री कर लिया हमारे रिश्ते के लिए, बस अब जल्दी से हम दोनों को शादी हो जाए तो मेरे मन से एक टेंशन खत्म हो, अलीना बोली। अब किस बात की टेंशन है? शिवांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा। इसी बात की टेंशन है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। आखिर अब तक तुमने मुझे आई लव यू तक तो बोला नहीं है, अलीना ने हंसकर कहा तो शिवांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल उसने अलीना के कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। अलीना ने आंखें बड़ी कर उसकी तरफ देखा। कहा नहीं तो क्या हुआ, कई बार कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती है, हमारी आंखें बहुत कुछ बोल जाती है। तुम्हें मेरी आंखों में नहीं दिखता कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं? शिवा ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो अलीना ने पलकें झपकाई। सच कहूं तो मुझे हमेशा तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है, बस ऐसे ही कह दिया मैंने तो। वह हर लड़की की ख्वाहिश होती है, ना कि जिसे वह प्यार करें वह उसे प्रपोज करें। आई लव यू बोले। मैं तो तुम्हें जाने कितनी बार आई लव यू बोल चुकी हूं। आज तक तुमने कभी नहीं कहा, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद तुम जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ रहे हो या तुम्हारे मन में मेरे लिए सिंपैथी है, अलीना ने कहा तो शिवांश ने उसे अपने और करीब कर लिया। यह तुम्हारे मन की गलतफहमी है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है, वह भी बहुत सारा। हाँ मैं मानता हूं कि पहले मुझे एहसास नहीं था और मैं तुम्हें गलत समझता था, इसलिए तुमसे नाराजगी थी, पर इन दिनों में जितना तुम्हें जाना है और समझा है तुम्हारे लिए प्यार और भी गहरा हो गया है। और अब मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो, बल्कि खुशी है, और हाँ मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूं अलीना। आई लव यू, शिवांश ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा तो अलीना की आंखों में नमी आ गई। क्या हुआ, अब फिर से इमोशन हो गए? शिवांश बोला तो अलीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इमोशन नहीं हूं, यह तो खुशी के आंसू है, फाइनली मेरा इश्क भी मुकम्मल होने जा रहा है। यही कहते हैं ना इश्क मुकम्मल इंडिया में, अलीना ने कहा तो शिवांश मुस्कुरा उठा और अगले ही पल उसने अलीना के चेहरे को अपनी हथेलियां के बीच ले लिया। बिल्कुल हमारा इस मुकम्मल भी होगा और हमारे इश्क की दास्तां भी बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि तुम और मैं दोनों ही एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, और जहां प्यार होता है वहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और तुम मुझे बहुत चाहती हो और मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए छोटी मोटी अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी भी हमारी लाइफ में तो हम उसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बाकी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ ही लिया है, मैं रिश्ते निभाने में विश्वास रखता हूं। मैंने रिश्ते निभाने सीखे हैं और मैं हमेशा रिश्ते निभाऊंगा। बाकी तुम जब इंडिया जाओगी तो मेरे मम्मी पापा से मिलकर भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, वह तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा है वह लोग, और फिर मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, सब लोग तुम्हें बहुत पसंद आएंगे और तुम देखना तुम्हारा वहां से वापस आने का दिल ही नहीं करेगा, शिवांश ने कहा। मैं भी यही चाहती हूं कि मेरा वहां से वापस आने का दिल ना करें और मैं वही हमेशा के लिए बस जाऊं। बस अभी थोड़ा सा ही डाउट है मन में, वह क्या है, ना कभी मैं गई नहीं हूं ना इसलिए, पर जब तुमने इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी बातों पर विश्वास है और मैं जानती हूं कि इंडिया में मेरा मन जरूर लगेगा, अलीना बोली। तो चलो फिर तैयारी शुरू करते हैं, हमें कल शाम की फ्लाइट से निकलना होगा, शिवांश ने कहा तो अलीना खुशी खुशी उसके साथ अपनी पैकिंग में लग गई। आखिर अब उसके मन में भी इंडिया जाने की इच्छा तेज हो गई थी और साथ ही साथ उसे शिवांश के रूप में बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिला था और वह अपने आप को इस समय दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी। हालांकि उसने बहुत परेशानियां झेली और बहुत तकलीफ भी सही, पर कहते हैं ना हर परेशानी के बाद भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, और अलीना के साथ भी हुआ।
मोंटी उससे दूर हुआ तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान दुखी हो गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी, पर भगवान ने शिवांश के रूप में उसे बहुत ही अच्छा दोस्त और बहुत ही अच्छा पार्टनर दिया था, जो न सिर्फ से उसे समझता था बल्कि हर समय उसकी यही कोशिश होती थी कि अलीना को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और वह मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से स्टेबल रहे, पूरी तरीके से सही रहे और हमेशा खुश रहे। उधर इंडिया में मिताली और नितिन की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और उन्हीं के साथ साथ चल रहा था मिताली और नितिन का प्यार, मोहब्बत और रोमांस भी। दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते और जब भी मौका मिलता एक दूसरे के साथ बाहर जाते और समय बिताते। फिर दोनों का रिश्ता पहले ही बहुत गहरा था और अब और भी गहरा हो गया था। ऐसे ही दोनों एक कैफे में बैठे थे कि नितिन ने मिताली का हाथ अपने हाथों के बीच था लिया। बस अब 3 दिन और 3 दिन बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे और फिर हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी और ना ही तुम्हारा इस तरीके से घंटों इंतजार करना होगा, नितिन ने कहा तो मिताली के चेहरे पर चमक आ गई। बस 3 दिन, उसमें से 3 दिन भी नहीं, सिर्फ एक दिन समझ लो, उसके बाद 2 दिन तो हम दोनों की फैमिली मैरिज हॉल में ही रहेगी, ना तो वहां पर तो मिलना मिलाना चलता रहेगा। पर बस कल का दिन और है जब हम दोनों को दूर रहना है। और हाँ, मम्मी कह रही थी कि अब मैं तुमसे मिलने के लिए कम से कम एक दिन तो कंट्रोल कर लूं, मिताली बोली। सासू माँ का कुछ नहीं हो सकता, यह हमेशा मेरी जिंदगी में चरस बोती ही रही है और न जाने कब तक चरस बोती रहेगी, नितिन ने कहा। खबरदार, जो मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी बोला, तुम्हें बहुत प्यार करती हैं और अब तो वह खुशी खुशी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही है। हर बात तो मानती है तुम्हारी, फिर क्यों उनके लिए ऐसा बोल रहे हो, मिताली ने कहा। अरे यार सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं उनके लिए कुछ गलत बोलने का सोच भी नहीं सकता। मैं भी जानता हूँ कि वह हम दोनों को कितना प्यार करती है, बस यूं ही कह दिया मैंने तो। और ठीक है, उन्होंने कहा है तो परसों ही मिलेंगे मैरिज हॉल में, नितिन ने कहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, क्योंकि हमें बड़े लोगों की बात माननी चाहिए और अगर मम्मी और बाकी लोग चाहते हैं कि अब हम दोनों ना मिले तो सिर्फ एक दिन की तो बात है। बाकी जब से तुम वापस आए हो और हमारा रिश्ते हुआ है, हम रोज ही तो मिलते हैं, मिताली ने कहा। हाँ तो नहीं मिलेंगे क्या? तुम नहीं जानती यह कुछ महीने मैं तुम्हारे बिना कैसे बिताए। वह तो पर वर्क प्रेशर इतना ज्यादा था और फिर मॉम को संभालना था तो मैं टाइम नहीं दे पाया और तुम्हारे पास नहीं आ पाया, वरना मैं ही जानता हूं कि मैं एक एक पल कितनी मुश्किल से काटा है, नितिन ने कहा। मैं समझती हूं सब नितिन, और जानती हूं क्योंकि जिस परिस्थिति से तुम गुजरे हो मैं भी उसी स्थिति से होकर गुजरी थी, पर फाइनली अब सब कुछ सही हो जाएगा और इन सब में नंदिता भाभी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ही मुझे समझाया और शायद तुम्हें भी। मिताली ने कहा तो नितिन मुस्कुरा उठा। आनंद और नंदिता भाभी ने ही मुझे समझाया था और मेरे मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी वह सारी क्लियर की थी, नितिन ने कहा। चलो फिर अंत भला तो सब भला, अब सब हम सब बहन भाई सेटल हो गए हैं, बस अब सिर्फ शिवांश भैया रह गए हैं और जहां तक मुझे लगता है अब उनका नंबर है और उनके लिए भी बुआ जी फूफा जी रिश्ता देख ही रहे होंगे तो जल्दी ही उनकी भी शादी हो जाएगी, मिताली बोली। हाँ बस मुझे कभी कर बहुत बुरा लगता है, काश के मेरे पापा और मेरा भाई जिंदा होते तो आज उन लोगों को कितनी खुशी होती। कभी कभी हम लोगों से कितनी बड़ी गलती हो जाती है ना मिताली। मैं एक छोटे से झगड़ा के कारण घर और पापा को छोड़कर चला गया, इस बात का हमेशा मुझे अफसोस रहेगा कि मैं दोबारा उनके पास नहीं आ पाया और जब मैं घर वापस लौटा हूं तब वो नहीं रहे। काश का मैं उनके रहते हुए लौटा होता तो उन्हें कितनी खुशी होती, नितिन ने भावुक होकर कहा। नितिन, जो बीत गया उसे हम नहीं बदल सकते और तब अलग परिस्थितियों थी तुम्हारी। तुम्हारे पापा के साथ नहीं बनती थी इसलिए तुमने घर छोड़ दिया, पर तुमने तब थोड़ी ना सोचा होगा कि आगे जाकर क्या होगा, इसलिए आप उन सब बातों के बारे में मत सोचो और जो है उसके बारे में सोचो। मॉम है ना, अब कोशिश करो कि मॉम का ख्याल रखो और उन्हें खुश रखो, बाकी जो चला गया है उसे हम वापस नहीं ला सकते, मिताली ने नितिन को समझाया। हाँ तुम ठीक कह रही हो, नितिन बोला। कुछ देर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर अपने अपने घर चले गए। मिताली ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, सिमरन, नंदिता और नेहा ने उसे देखा और फिर तीनों हंसने लगी। मिताली एकदम से झेंप गई। क्या हुआ भाभी, आप लोग मुझे देखकर हंस रहे हो, मिताली बोली। अरे भाई, हम तो बस इसलिए हंस रहे हैं कि अब कुछ तो कंट्रोल करो यार। 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी है पर तुम दोनों की तो डेटिंग सेटिंग खत्म ही नहीं हो रही है।
रोज के रोज निकल जाती हो तुम नितिन से मिलने के लिए और जिस दिन तुम ना जाओ उस दिन वह आ जाता है तुम्हें लेने के लिए। यार कितना रोमांस करोगे अब कुछ शादी बात के लोए भी छोड़ दो डॉट। नेहा ने कहा तो मिताली का चेहरा लाल हो गया। अब भाभी क्या करें अपनी भाभियों से ही सीखा है मैंने। अब मेरी तीनों भाभियों इतनी रोमांटिक है। तीनों भाई इतने लविंग है तो मुझे तो सीखना ही था ना। मिताली ने उल्टा बोल दिया तो नंदिता और सिमन दोनों मुस्कुरा उठी तो वही नेहा की आंखें बड़ी हो गई। वाह मतलब हमारा दाव हम पर ही खेल दिया। चलो कोई बात नहीं है माफ किया तुम्हें एंजॉय करो क्योंकि यह दिन फिर वापस लौटकर कभी नहीं आते। नेहा बोली। इसीलिए तो भाभी और बस आज गई थी अब कल नहीं जाऊंगी फिर परसों से तो मैरिज हॉल चलना है ना हम सबको। तो आज मैंने सोचा एक बार और मिल लेती हूं। मिताली ने कहा। बहुत अच्छा सोचा एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है और मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारा और नितिन का रिश्ता फाइनली ठीक हो गया है। बस अब 3 दिन की बात है और फिर तुम्हारे रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा और फिर सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी। नंदिता ने मिताली के सिर पर हाथ रखकर कहा। और यह खुशियां सिर्फ और सिर्फ आपके कारण आई है भाभी। मिताली नंदिता के गले लगाकर बोली तो नंदिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब भगवान की मर्जी है और बस तुम लोग खुश रहो हमेशा यही चाहते हैं हम। नंदू ने कहा और फिर सब काम में लग गए डॉट। अरे अरुणा जल्दी करो कहाँ लगी हुई हो। शिवांश और अलीना आते ही होंगे। विक्रांत ने जल्दी जल्दी सामान समेटते हुए कहा। हाँ बस मैं आ रही हूँ आरती की तैयारी कर रही थी। अब पहली बार अलीना हमारे घर आ रही है तो ऐसे ही तो स्वागत नहीं करेंगे। वैसे तो बहू घर में विदा होने के बाद आती है पर अब जमाना बदल गया है तो क्या कर सकते हैं। अरुणा ने आरती की थाली लाते हुए कहा। हाँ मम्मी और जमाना बदल गया है और जमाने के साथ साथ अगर हम भी बदलते हैं तो हमारे रिश्ते ज्यादा अच्छे से चलते हैं और अगर आप पुरानी बातों को लेकर बैठी रहोगी तो एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम आएगी। रूबी ने कहा। रूबी भी आज यहाँ पर आ गई थी क्योंकि शिवांश आ रहा था इतने महीना बाद। और फिर जब उसे पता चला कि उसके साथ अलीना भी आ रही है तो फिर रूबी ने यहाँ आने का पक्का मन बन गया। अपने भैया और भाभी का स्वागत करना तो बनता है। और वैसे भी रूबी और शिवांश का रिलेशन बहुत ही अच्छा और प्यार भरा था। कहीं कुछ और कमी तो नहीं रह गई। ठाकुर साहब एक बार आप भी देख लीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा शिवा इतने महीनों बाद आएगा उसे कहीं से कोई कमी लगे। अरुणा ने डाइनिंग टेबल पर खाने के बॉल जमाते हुए कहा। कहीं पर कोई कमी नहीं है तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है और देखना शिवा को बहुत खुशी होगी। वैसे भी उसके एक्सपेक्टेशन हमेशा कम ही रहती है क्योंकि हमेशा रिश्तों के लिए तरसा है वो पर तुमने उसके जीवन की हर कमी को पूरा कर दिया है तो तुम्हारा किया छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम उसके दिल को खुशी और सुकून देता है। विक्रांत बोले। तो करूंगी नहीं क्या किसी की और की गलती की सजा में उस मासूम बच्चे को कैसे दे सकती हूं जिसके कारण आप और मैं आज एक साथ है। हमारा परिवार पूरा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ शिवांश के कारण। हम दोनों तो नदी के 2 छोरों की तरह अलग अलग चल रहे थे जिनके कभी भी मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। मैं इस बात के लिए हमेशा शिवांश का शुक्रवार रहूंगी कि उसने कम से कम कोशिश की हम दोनों को वापस मिलने की हमारे परिवार को पूरा करने की। अरुणा बोली। हाँ मम्मी और यह बात मैं भी कभी नहीं भूल सकती कि आज अगर मैं इस घर में हूँ अपने पापा के साथ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ शिवा भैया के कारण। और शिवा भैया ने अगर हिम्मत नहीं दिखाई होती और कोशिश नहीं की होती तो शायद हमारा परिवार कभी पूरा नहीं होता डॉट। बस मैं तो यही चाहती हूं कि भगवान शिवा भैया को हर खुशी दे। बाकी आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद तो हमेशा हम लोगों के साथ है। रूबी ने कहा। हाँ बेटा हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। बाकी मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूं। अगर हम लोगों के कर्म अच्छे हैं तो भगवान फल भी जरूर अच्छा देगा। और यह बात मैंने खुद के अनुभव से ही जानी है और जहां तक अपने शिवा की बात है वह कभी भी कुछ गलत काम नहीं करता कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। हर समय उसकी कोशिश रहती है कि उसके आसपास जो लोग हैं उससे जुड़े जो रिश्ते हैं उनको वह संभाल सके और फिर जब उसके अंदर इतनी क्वालिटी है तो वह अलीना के साथ जरूर एडजस्ट कर जाएगा और देखना सबके साथ उसके रिलेशन अच्छे ही रहेंगे। विक्रांत ने कहा। अच्छा रूबी मैंने तुमसे कहा था अलीना के लिए कुछ ड्रेस लाने के लिए तुम लेकर आ गई हो।
क्योंकि कल से शादी के फंक्शन के लिए हमें मैरिज हॉल चलना है और अलीना के पास तो मुझे नहीं लगता इंडियन कल्चर के हिसाब से कोई भी कपड़े होंगे, तो उसके लिए उसकी तैयारी करने की जिम्मेदारी तो हमारी है, आखिर हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली है वह, अरुणा ने कहा। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैंने बात कर ली थी फ़ोन पर और उसका साइज़ पूछ लिया था और उसके हिसाब से मैं हर फंक्शन के हिसाब से कुछ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस ले आई हूँ। अलीना को भी दिखा ली है और उसे भी पसंद आई है। रूबी बोली। तुम्हें क्या लगता है कि अलीना यह इंडियन ड्रेस कैरी करेगी? ठाकुर साहब बोले तो रूबी और अरुणा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर नहीं करेगी तब भी कोई बात नहीं है, वह जैसी भी है, उसका रहन सहन जैसा भी है, मुझे वह हर हाल में स्वीकार है क्योंकि मेरे शिवा ने उसे पसंद किया है। अरुणा बोली तो विक्रांत और रूबी मुस्करा उठे। तभी बाहर एक टैक्सी आकर रुकी और उसी के साथ सब लोगों की नज़र बाहर गई। शिवांश और अलीना टैक्सी से बाहर आए तो अरुणा और विक्रांत के साथ रूबी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि वीडियो कॉल में उन लोगों ने अलीना को देखा था पर सामने से आज पहली बार देख रहे थे। अलीना को देखते ही अरुणा की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने विक्रांत की तरफ देखा। कितनी खूबसूरत है, यह तो एकदम विदेशी लग रही है। वह कौन है विदेशी हीरोइन? वह एंजेलिना जोली उसकी तरह लग रही है, अरुणा ने कहा। मम्मी वह उसका जन्म यहाँ नहीं हुआ है ना, इसलिए उसकी स्किन का कलर और बालों का कलर बिल्कुल विदेशी है। देखो कितनी फेयर है, और बाल भी तो एकदम गोल्डन कलर के है, रूबी ने कहा। अलीना और शिवांश जाकर दरवाजे पर खड़े हो गए क्योंकि अरुणा ने उन्हें वही रोक दिया था। अरुणा ने दोनों को तिलक किया और दोनों की आरती की। उसके बाद शिवांश ने अलीना को इशारा किया और दोनों अरुण के पैरों में झुक गए। अरुणा की आंखों में तो खुशी के मारे आंसू आ गए। उसने तो कल्पना नहीं की थी कि अलीना इस तरीके से उसके पैर छुएगी। दोनों ने अरुणा के पैर छुए तो अरुणा ने दोनों को अपने गले लगा दिया। अब जाकर दिल को सुकून मिला। कितने महीने हो गए थे मेरा बच्चा घर के बाहर था, अब आ गया है तो लग रहा है कि बस सब ठीक है, अरुणा बोली। शिवांश और अलीना ने उसके बाद विक्रांत के पैर छुए तो विक्रांत ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें घेरे आशीर्वाद दिए। उसके बाद शिवांश ने रूबी की तरफ देखा तो रूबी आकर उसके गले लग गई। कैसे हो भैया, आपको बहुत मिस किया, रूबी बोली। मैंने भी तुम सबको बहुत मिस किया, मैं तो खुद ही इस इंतजार में था कब प्रोजेक्ट खत्म हो और मैं वापस इंडिया और अपने परिवार के पास, तुम लोगों के पास आऊं, शिवांश ने कहा। अलीना क्योंकि उन लोगों की बातें सुन रही थी, शिवांश की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आ गया कि शिवांश अपने घर परिवार से कितना ज्यादा अटैच है, खासकर अपने देश से। कैसी हो अलीना, रूबी ने अलीना की तरफ देखकर कहा तो अलीना ने मुस्कराई और रूबी के गले लग गई। अभी जब तक शादी नहीं हुई तब तक तुमको अलीना बोल सकते हैं ना, उसके बाद तो तुम मेरी भाभी बन जाओगी, रूबी ने कहा। नहीं, तुम शादी के बाद भी मुझे अलीना बोल सकती हो, आई डोंट माइंड। बस दिल में प्यार होना चाहिए, बाकी बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, अलीना ने कहा। चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, थकान हो रही होगी ट्रेवलिंग से, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। और खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लो तुम लोग, अरुणा ने कहा और रूबी की तरफ देखा। रूबी बेटा अलीना को कमरा दिखा दो, अरुणा ने कहा तो रूबी अलीना को लेकर हवेली के एक कमरे की तरफ चल दी। शिवा बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर बैठकर सब बात करेंगे, अरुणा ने कहा। जी मम्मी, शिवांश बोला और वह अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद शिवांश और अलीना तैयार होगा वापस डाइनिंग हॉल में आ गए। तब तक अरुणा ने पूरा खाना लगा दिया था। आओ बेटा खाना शुरू करते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर बात करेंगे, अरुणा बोली। आंटी मैं कुछ हेल्प करूं, अलीना ने कहा। नहीं बेटा, आपको कुछ भी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, और हाँ बस आंटी की जगह मुझे मम्मी बोलोगी तो अच्छा लगेगा, अरुणा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। जी मम्मी, मैं अब से आपको मम्मी ही बोलूंगी, और हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हिसाब से और यहाँ के हिसाब से खुद को बदल सकूं ताकि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना आए, अलीना ने कहा तो अरुणा ने विक्रांत को देखा और फिर अलीना का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। थोड़ा बहुत तुम चेंज होना बेटा, थोड़ा बहुत हम चेंज होंगे। जरूरी तो नहीं है कि सारे बदलाव तुम्हारे अंदर ही आए। मुझे मेरी नंदिता बहू ने कहा था कि रिश्ते तभी ज्यादा मजबूत होते हैं जब कोशिश दोनों तरफ से होती है। तुम अपनी तरफ से कोशिश करने को तैयार हो और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी।
जितना हो जाएगा तुमसे उतना तुम करना, पर खुद की पहचान, खुद की आइडेंटिटी को भुलाकर किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा तुम्हारे हिसाब से हम लोग बदलेंगे। और बेटा, रिश्ते अगर दिल से जुड़े तो एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैंने तुम्हें पूरे मन से, पूरे दिल से स्वीकार किया है, इसलिए तुमसे जुड़ी हर बात मुझे स्वीकार है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इस घर में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, अरुणा ने कहा। थैंक यू मम्मी, आप बहुत स्वीट हो। आपने इतना बोल दिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। वैसे ही शिवा ने मुझे कहा ही था कि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करेंगे, और मुझे आपसे मिलकर यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि शिवा क्यों कहता है कि उसके मम्मी पापा वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा है। अलीना ने शिवांश की तरफ देखकर कहा। पर शिवा ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई बेटा। हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हो ना हो, पर हमारा बेटा शिवांश वर्ल्ड का बेस्ट बेटा है और बहुत ही अच्छा इंसान। इसलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पर रहो और किसी बात की टेंशन मत लो। हम सब है ना एक दूसरे के साथ। फिर एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे तो एडजस्टमेंट आराम से हो जाएगा, अरुणा ने कहा। उसकी बातें सुनकर अलीना के चेहरे पर संतोष आ गया, क्योंकि यहाँ आते समय वह थोड़ी टेंशन में थी। तो वहीं शिवांश और विक्रांत ने भी राहत के सांस ली। रूबी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही अरुणा है जो एक जमाने में कितनी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। उसके मामले में बहुत सख्ती बढ़ती थी। और पर अब सब कुछ ठीक था, और इसलिए इस बात को देखकर रूबी को भी खुशी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी यही टेंशन थी कि अरुणा का अलीना के साथ एडजस्टमेंट हो पाएगा कि। सर्वेंट ने सब लोगों की प्लेट में खाना सर्वे कर दिया तो सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया, पर अलीना अभी देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि इतनी सारी चीजें बनाई थी अरुणा ने जो कि अलीना समझ भी नहीं पा रही थी कि कौन सी डिश है क्या है। अलीना को इस तरीके से कंफ्यूज देखकर अरुणा ने उसके सामने रखी थाली की तरफ देखा और फिर उसे सबसे पहले खीर खाने का इशारा किया। अलीना ने खीर खाई और मुस्करा उठी। बहुत टेस्टी है मम्मी, अलीना बोली और उसने खाना शुरू कर दिया। वाह मम्मी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। इनमें से कुछ डिशेज मेरी मोम बनाती है, पर ऐसा टेस्ट मैंने पहली बार लिया है। शायद आपके हाथ का ही असर है या फिर इंडिया के मसाले का। अलीना बोली। हाँ बेटा, यहाँ के मसाले और तेल नमक सबका स्वाद है खाने में, इसीलिए। पर अब तुम यहाँ आ गई हो ना, तो अपने देश को भी समझोगे, यहाँ के कल्चर को भी, और हाँ, यहाँ के स्वाद को भी अच्छे से महसूस करोगी, अरुणा ने कहा। खाने के बाद सब लोग हाल में बैठ गए। अच्छा अलीना बेटा, तुमको पता ही होगा कि रूबी और शिवा के कजिन की शादी है, तो कल से हम लोगों को मैरिज हॉल जाकर ही रुकना है 2 दिन के लिए। मुझे लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तो है ही साथ में। बाकी तुम बताओ, तुम हमारे साथ चलना चाहोगी ना, अरुणा बोली। हाँ अलीना बेटा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम घर में रख सकती हो। हमारी तरफ से कोई प्रेशर, कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी हम यही चाहेंगे कि अगर तुम चलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, विक्रांत ने कहा। मम्मी पापा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। यहाँ आई हूँ तो सबको जानना और पहचानना चाहती हूँ, और वैसे भी वह लोग हमारे रिलेटिव्स हैं तो उनके साथ मिलना मिलाना तो करना ही पड़ेगा, और इसी बहाने एक अच्छी ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग देखने को मिलेगी जो कि मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। आई जस्ट लव इंडियन कल्चर एंड इंडियन वेडिंग। अलीना ने कहा। तो अरुणा ने शिवांश की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो अलीना को देख रहा था। अरुणा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत अच्छी बहू चुनी है। मुझे अलीना बहुत पसंद आई। थैंक यू बेटा, अरुणा बोली। आपको पसंद आई मम्मी, शिवांश बोला। बहुत ज्यादा, और मुझे एक बार को थोड़ा सा डाउट था मन में कि पता नहीं विदेशी लड़की है कैसी होगी, पर अलीना को देखकर मन में अब कोई शंका नहीं रह गई है। इतनी प्यारी बच्ची, फिर किसी भी देश की हो क्या फर्क पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है वह हमारे हिसाब से बदलने को तैयार है, हमारे हिसाब से एडजस्ट करने को तैयार है। और क्या चाहिए, अरुणा बोली। आप देखते जाइए मम्मी, भले वह विदेश में पैदा हुई है पर उसके अंदर जीन्स इंडियन है। अब बस थोड़े दिनों की बात है, वह पूरी तरीके से यहाँ के रंग में रंग जाएगी और उसके बिहेवियर में भी बदलाव आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा चेंज तो मैंने देखा है अलीना में आते हुए। जब से हम दोनों रिलेशन में आए हैं,
अलीना के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं और अब जब वह यहाँ सब लोगों के बीच रहेगी तो और भी ज्यादा चेंज हो जाएगी और बिल्कुल यहाँ के हिसाब से ढल जाएगी, शिवांश बोला। ठीक है बेटा, जितना ढल जाएगी उतना अच्छा है, बाकी थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेंगे। अब जब विदेशी बहू अपने घर में ला रहे हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हमें करना ही होगा ना। सारी उम्मीदें हम उसी से तो नहीं कर सकते ना कि वही अपने आप को पूरी तरीके से बदले। थोड़ा बहुत बदलाव हमें भी अपने अंदर लाना होगा तो हम ले आएंगे, अरुणा ने कहा। चलो अब तुम लोग थक गए होंगे तो आराम कर लो जाकर, कल मैरिज हॉल चलना है सबको क्योंकि शादी के प्रोग्राम सारे वहीं पर होने हैं, विक्रांत ने कहा। जी पापा, और फिर कल शादी के बाद वहीं से मैं दिल्ली रुक जाऊंगी। वह तो भैया और अलीना आ रहे थे इसलिए मैं बिना किसी प्लानिंग के बस यूं ही आ गई। बाकी फिर इन लोगों के साथ रुकने के लिए बाद में आ जाऊंगी, रूबी ने कहा। हाँ बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम आ गई यही बहुत बड़ी बात है, हमें तो बड़ी ही खुशी हुई कि तुम भी आ गई इस समय जब शिवांश आ रहा है, विक्रांत बोले। फिर मेरे भैया इतने दिनों बाद आ रहे हैं और वह भी भाभी के साथ, तो क्या मैं आऊंगी नहीं, रूबी ने कहा। और उसके बाद फिर सब लोग आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए क्योंकि अगले दिन मिताली की शादी में शामिल होने के लिए उन सबको मैरिज हॉल जाना था। अगले दिन सब लोग तैयार होकर मैरिज हॉल आ गए। पूरा राठौर परिवार अपने सभी बच्चों के साथ और बड़े बच्चे बुजुर्ग और सभी लोग अब मैरिज हॉल आ गए थे। मिताली के शादी के सभी प्रोग्राम इस मैरिज हॉल में होने थे और वहीं पर सारी तैयारी और सारी बुकिंग हो चुकी थी। इसी मैरिज हॉल के दूसरे पोर्शन में नितिन, श्रीमती सिंघानिया और उनके परिवार के और रिश्तेदारों के कुछ लोग ठहरे हुए थे। उनकी तरफ से बहुत ज्यादा लोग नहीं थे पर कुछ रिश्तेदार और दोस्त थे। विक्रांत भी शिवांश, अरुणा और अलीना के साथ मैरिज हॉल में आ चुके थे। तो वही रूबी, शशांक और मिस्टर रायचंद जी आ गए थे। नंदिता के मायके से दिवाकर और मधु अपने दोनों बच्चों के साथ वहां आ पहुंचे थे। तो वही संध्या और रूपाली के मायके के लोग भी वहां आ गए थे। सिमरन के मम्मी पापा भी वहां आ गए थे। बाकी नेहा की तरफ से तो शशांक, रूबी और मिस्टर रायचंद ही थे, तो वह लोग भी आ चुके थे। बाकी नेहा के अपने मामा जी के साथ अब कोई संबंध नहीं रह गए थे, ना ही उन लोगों ने नेहा से बात करने की, उसके बारे में पता करने की कोशिश की और ना ही नेहा ने दोबारा कभी उन लोगों से बात की और ना ही उनके पास मिलने गई। उसका अपना परिवार पूरा यहाँ मिल चुका था, बाकी नंदिता का परिवार यानी कि उसका ससुराल भी था। वैसे भी उसकी मामी को नेहा पसंद नहीं थी और उन्हें नेहा का अपने यहाँ रहना और आना जाना पसंद नहीं था, तो नेहा ने भी उन लोगों के साथ आगे कोई रिश्तेदारी ना रखने का सोच लिया। कुछ दूर के रिश्तेदार दोस्त तो कुछ अमृत सूरज के बिजनेस पार्टनर और कुछ लोग आनंद के स्टाफ से थे। मैरिज हॉल में सभी तैयारियां एकदम परफेक्ट तरीके से हो गई थी। हल्दी मेहंदी की रस्मों के हिसाब से अलग अलग हॉल थे, तो वही शादी और संगीत के लिए भी सेपरेट हॉल थे। वैसे ही यह दिल्ली का जाना माना बहुत ही बड़ा मैरिज हॉल था। आखिर इतने बड़े परिवार की लड़की थी मिताली, तो वही नितिन भी मिसेज सिंघानिया का इकलौता बेटा था। हालांकि उन्होंने कोई बहुत बड़ी धूमधाम नहीं की थी और नहीं बहुत ज्यादा रिश्तेदारों को बुलाया था, पर फिर भी उन्होंने दिल्ली के बहुत ही अच्छे मैरिज हॉल में बुकिंग की थी नितिन और मिताली की शादी की। दोनों के कपड़ों के लिए अलग अलग डिजाइनर्स हायर की गई थी जो कि उनके कपड़ों का इंतजाम देख रही थी, तो वही खाने पीने के लिए भी अलग से अरेंजमेंट्स थे। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से किया गया था। सबको अपने अपने सेपरेट रूम दिए गए थे रुकने के लिए। सारे प्रोग्राम होने के साथ साथ दूल्हा और दुल्हन को तैयार होने के लिए भी सारे इंतजाम यही मैरिज हॉल के अंदर ही थे। कुल मिलाकर 2 दिन तक किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं थी और सारे फंक्शन यहीं पर रुककर अच्छे से एंजॉय करने थे। अरुणा ने अलीना को शोभना और अपने परिवार के बाकी सब लोगों से मिलाया। सब लोग अलीना से मिलकर बेहद खुश हुए, साथ यह जानकर और उन्हें और भी ज्यादा खुशी हुई कि अलीना जल्द ही अरुणा की बहू और शिवांश की पत्नी बनने वाली है। आओ अलीना हमारे साथ, नंदू ने कहा और अलीना को लेकर चली गई अपने लड़कियों के ग्रुप में शामिल करने और अलीना भी रूबी और नंदू के साथ खुशी खुशी चली गई। नंदू ने उसे बाकी लोगों से मिलवाया, फिर सब मिताली के कमरे में बैठकर गप्पे मारने लगी। शोभना के कमरे में अरुणा बैठी उससे बात कर रही थी। वाकई में अरुणा, अलीना बहुत ही प्यारी बच्ची है और मुझे बड़ी ही खुशी है तुम्हारे और शिवांश के लिए। बस एक शिवा ही रह गया था शादी के लिए, अब उसकी भी शादी हो जाएगी तो सारे बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे।
हमें और चाहिए क्या होता है हमारे बच्चे अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएं और खुशी खुशी आगे बढ़े, शोभना बोली। जी माँ, और मैं भी बहुत खुश हूँ। पहले मेरे मन में थोड़ा सा डर था अलीना को लेकर, पर जब अलीना से मिली तो मन से सारा डर निकल गया है। वाकई में बहुत अच्छी लड़की है और शिवा की पसंद भी बहुत अच्छी है। मुझे तो पहले लगा था कि विदेश से है और शिवा कहीं कोई ऐसी लड़की ना ढूंढ ले जो हमारे घर में सेट न हो पाए। पर अलीना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सबको साथ लेकर चलती है, सॉफ्ट नेचर की है, चीजों को सीखने की कोशिश करती है और सबसे बड़ी बात यहाँ के माहौल और यहाँ के कल्चर के हिसाब से ढलने की कोशिश कर रही है, जो कि सबसे बड़ी बात है। एक रिश्ते को निभाने के लिए जब लड़का और लड़की दोनों और दोनों के परिवार कोशिश करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं तो रिश्ता आखिर में निभ जाता है। भले ही दोनों के परिवेश में कितना ही अंतर क्यों ना हो, अरुणा बोली। बिल्कुल निभ जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारे घर के सभी बच्चे बेहद समझदार हैं, फिर चाहे वह आनंद नंदिता हो, सिमन और निमेश हो, मिताली हो, रूबी हो, नेहा हो या फिर शिवा। सभी बच्चे बहुत ही समझदार हैं और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभालने वाले हैं। इसलिए किसी बात की फिक्र मत करो। बस भगवान की कृपा से अब सब बच्चों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी और कोई परेशानी नहीं आएगी, शोभना ने कहा। जी माँ, बस बच्चे खुश रहें और हमें चाहिए ही क्या। पहले रूबी की फिक्र होती थी, पर भगवान की कृपा और नंदिता की कोशिशें काम आई और रूबी और शशांक का रिश्ता बच गया और दोनों के बीच सब साथ हो गया। अब बस शिवा की ही चिंता है, अरुणा बोली। तभी संध्या वहां आ पहुंची। शिवा की चिंता मत करो, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की मिली है उसे, संध्या बोली और शोभना की तरफ देखा। अच्छा माँ, अभी हल्दी की रस्म करवानी है तो उसकी तैयारी शुरू करवा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी हल्दी की रस्म हो जाएगी, फिर शाम को मेहंदी का प्रोग्राम करवा लेंगे और कल फिर संगीत और मंडप वगैरह का प्रोग्राम हो जाएगा, संध्या ने कहा। रूपाली जैसा कहे एक बार उससे बात कर लेना, शोभना बोली। उससे बात हो गई है, संध्या ने कहा। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। फिर जैसा तुमने और रूपाली ने सोचा है वैसा ही कर लो। दोनों बच्चों की हल्दी आज हो जाएगी। पहले नितिन की हल्दी की रस्म कर ले मिसेज सिंघानिया, फिर हम मिताली की कर लेंगे। और हाँ, नाच गाने के इंतजाम भी देख लेना। सभी प्रोग्राम अच्छे से हो जाए तो ठीक है, शोभना बोली। जी माँ, संध्या बोली और फिर अरुणा की तरफ देखा। बहुत ही प्यारी बच्ची है अलीना, अरुणा अभी अभी देखकर आई मैं। नंदिता, सिमरन, नेहा मिताली और रूबी के साथ मिताली के कमरे में है और बिल्कुल इसी तरीके से सबके साथ इन्वॉल्व है जैसे कि सालों से जानती हो। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगी नहीं रहा है कि वह अभी अभी विदेश से आई है और सबसे के लिए अजनबी है। एकदम घुल मिल गई है सबके साथ में, संध्या ने कहा तो अरुणा मुस्करा उठी। बस भाभी, मैं भी यही चाहती हूं कि वह सबके साथ घुल मिलकर रहे और यहां पर एडजस्ट हो जाए। अब इसीलिए मैंने खुद में भी काफी बदलाव किए हैं। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे नेचर के कारण या मेरे व्यवहार के कारण मेरे किसी भी बच्चे की जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, खासकर शिवा और अलीना की लाइफ में। क्योंकि रूबी तो अपने ससुराल में जाकर सेटल हो चुकी है, अब एडजस्टमेंट असली तो मेरा और अलीना का ही है। और अगर हम दोनों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो तकलीफ तो हमारे सिवा को होगी। इसलिए मैंने पहले ही तय कर लिया है कि अलीना जैसी भी है मैं उसे उसी हिसाब से एक्सेप्ट करूंगी। और आगे वह तो मेरी किस्मत है कि अलीना भी हमारे हिसाब से यहाँ के माहौल के हिसाब से बदलने को और एडजस्ट होने को तैयार है, अरुणा ने कहा। तुम फिक्र मत करो, सब सही होगा, तुम देखना। और शिवांश और अलीना की लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, जैसे कि घर के बाकी सभी बच्चों की चल रही है, संध्या बोली। जी भाभी, बस ऐसा ही हो तो चिंता मुक्त रहूं, अरुणा बोली। भगवान सब सही रखेंगे, संध्या बोली। चलिए भाभी, मैं भी आपके साथ बाकी के काम देख लेती हूं। वैसे तो यहां कुछ करना ही नहीं है, सारे काम तो मैरिज हॉल वालों ने किए हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो हमें भी करना पड़ेगा, आखिर लड़की वाले जो है हम, अरुणा ने कहा और फिर संध्या के साथ इंतजाम देखने निकल गई। रूपाली भी उनके साथ हो ली।
तीनों ने हल्दी के सारे इंतजाम देखे, फिर मिसेज सिंघानिया से मिलने चली गई ताकि उन्हें बता सकें कि पहले नितिन की हल्दी होगी फिर मिताली की। उधर मिताली के कमरे में सभी लड़कियों की फौज जमा थी। सबकी अपनी अपनी तैयारी और अपने अपने चर्चे और किस्से जारी थे। बीच बीच में सब मिताली को भी छेड़ रही थी नितिन को लेकर, क्योंकि नितिन और मिताली का रोमांस इस समय जबरदस्त चल रहा था, जो उन लोगों को मस्त मौका दे रहा था मिताली को तंग करने का। हर थोड़ी थोड़ी देर में नितिन का मैसेज आता और बदले में मिताली भी मुस्कुराकर उसको रिप्लाई दे रही थी, तो हर आधे घंटे में नितिन का कॉल आ जाता था, क्योंकि दोनों को ही अभी एक दूसरे से मिलने से रोका गया था। हालांकि दोनों एक ही मैरिज हॉल में थे, बावजूद इसके बड़े लोगों की सख्त हिदायत थी कि अब दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे और अपने अपने पोर्शन में अपने अपने परिवार के साथ रहेंगे, और यह बात नितिन और मिताली दोनों के लिए ही बड़ी तकलीफ वाली बात हो गई थी। कहाँ तो दोनों को उम्मीद थी कि मैरिज हॉल में दोनों की फैमिली एक साथ है तो दोनों के मिलने जुलने में कोई रोक टोक नहीं होगी और दोनों आराम से एक दूसरे के साथ बैठ बातें करेंगे, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। अब दोनों को बिल्कुल भी मिलने जुलने से रोक दिया गया था। सब मिताली को इन्हीं बातों के लिए छेड़ रही थी और अब अलीना भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल हो गई थी। नेहा, सिमरन और नंदिता सब मिताली को तंग कर रही थी, क्योंकि उसके फोन पर बार बार मैसेज आ रहे थे। फिर से मैसेज की ट्यून बजी तो मिताली ने जल्दी से फोन उठाया और वह देख पाती उससे पहले ही नेहा ने उसके हाथ से फोन ले लिया। क्या यार मीतू, यह तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इन लोगों ने तो टोटली मिलने जुलने पर रोक लगा दी है और मेरा दिल है कि बेचैन हो रहा है तुम्हें देखने के लिए। प्लीज कैसे भी करके मिलो ना मुझे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। बस एक बार तुम्हें देख लूंगा, उसके बाद फिर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पर अभी तो बड़ी बेचैनी हो रही है। नितिन का मैसेज था जिसे नेहा ने बड़े ही दिलकश अंदाज में जोर जोर से पढ़कर सुनाया। सुनकर मिताली का चेहरा जहां लाल हो गया, वहीं बाकी सब लोगों ने आंखें बड़ी करके मिताली को देखा और फिर खिलखिला उठे। ऐसे किसी के पर्सनल मैसेज पढ़ना गलत बात होती है, मिताली बोली। रूबी ने नेहा के हाथ से फोन लिया और बाकी के बचे हुए मैसेज भी पढ़ने लगी। सुनो सुनो सब लोग, अब जब पढ़ ही लिए हैं तो फिर सारे ही पढ़ लेते हैं। हमारे प्यारे रोमांटिक जीजू ने क्या लिखा है। अब तो ना दिन कट रहे हैं तुम्हारे बिना, न रातें। न रातों को नींद आती है और न दिन में चैन। बेचैनी रहती है, बस ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने आ जाओ और तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। जैसे ही रूबी ने कहा, मिताली की आंखें बड़ी हो गई, बाकी सब लोगों के मुंह खुल गए और सब एक साथ से बोले, ओह। मिताली ने झट से रूबी के हाथ से फोन छीन लिया और बंद करके रख दिया। तुम लोग ना बहुत खराब हो, ऐसे किसी के पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ते। मैंने कभी पढ़ा आप लोगों का मैसेज क्या? मिताली तुनक कर बोली। नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है, पर हम लोग तो बेशर्म है ना, हमें तो ना ही पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, ना ही सुनने में और ना ही देखने में, नेहा ने कहा। मिताली ने उसे घूर कर देखा। और आपको क्या लगता है कि गलती से मैंने आपको पढ़ने का मौका दे दिया तो अब सुनने का भी दे दूंगी? और देखने का भी? इतनी बीड़ी बेवकूफ तो नहीं लगती ना मैं आपको? मिताली बोली। नहीं, इसमें बेवकूफ लगने वाली क्या बात है? यह तो क्यूटनेस है तुम्हारी जो तुमने हमें मैसेज पढ़ने दिए। बाय गॉड, कभी सोचा नहीं था इंस्पेक्टर साहब इतने भी रोमांटिक होंगे, नंदिता ने भी उन लोगों के साथ बैठते हुए कहा। क्या भाभी अब आप भी शुरू हो गई? इन लोगों का तो समझ में आता है, पर आप और सिमरन भाभी तो कम से कम समझदार हो। आप लोग तो समझदारी की बातें करो। मिताली बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं और रूबी समझदार नहीं है? नेहा आंखें छोटी करके बोली। नहीं, आप लोग तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो, मिताली ने भी उसी अंदाज में कहा तो वापस से सब खिलखिला उठी। अलीना उन सब की बातें सुन रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे यहां आकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। बस अब मिताली के बाद हमारी अलीना की शादी है। अब अलीना और शिवांश का नंबर है, नंदू बोली। तो भाई अलीना, तुम बताओ हनीमून पर कहाँ जाओगे? क्योंकि यहां पर से सब लोग विदेश जाते हैं। अब तुम तो विदेश से ही आई हो तो तुम्हारे हनीमून का इंतजाम कहीं गांव में कर दिया जाए क्या? सिमरन ने कहा। जहां पर भी शिवा ले जाना चाहे भाभी, मैं तो खुशी खुशी चली जाऊंगी। मुझे जगह से कोई मतलब नहीं है, बस शिवा साथ होना चाहिए,
अलीना ने खुश होकर बोला। भाई वाह, प्यार हो तो ऐसा, पर तुम चिंता मत करो, हमारा शिवा भी बहुत समझदार है और रोमांटिक है या नहीं यह तो तुम बेहतर जानती होगी। बाकी तुम्हें भी बढ़िया हनीमून डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा वह, सिमरन ने कहा तो अलीना खुश हो गई। रोमांस का तो मुझे नहीं पता क्योंकि शिवा का बिहेवियर बहुत ही कंट्रोल में रहता है। हाँ, पर प्यार मुझे बहुत करता है और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अलीना बोली। सब उसकी बात सुनने लगे। वह हमेशा ख्याल रखना है कि मुझे कोई बात हर्ट ना करे। इन कुछ दिनों में जब वह मेरे साथ था तो उसने पूरी कोशिश की कि मैं अपने डिप्रेशन से, अपनी तकलीफ से और अपने दर्द से बाहर आ जाऊं और फाइनली उसकी वजह से ही मैं नॉर्मल हो पा रही हूं, वरना तो नॉर्मल होना मेरा मुश्किल था। अलीना बोली। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम अच्छी खासी तो नॉर्मल हो, सिमरन बोली। नहीं भाभी, वह एक्चुअली मैं, अलीना कहते कहते रुक गई। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो बता सकती हो और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बताना है तो कोई मैटर ही नहीं है। नंदिता ने अलीना के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो एलिना ने रूबी की तरफ देखा। रूबीना ने पलकें झपकाए तो अलीना ने बाकी सब की तरफ देखा। वह एक्चुअली में शिवा के मिलने से पहले मैं किसी और को प्यार करती थी, अलीना बोली तो सब लोग उसकी बात ध्यान से सुनाने लगे। अलीना ने धीरे धीरे सारी बातें बता दी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ अलीना, पर तुम बहुत स्ट्रांग हो जो खुद को संभाल लिया। बाकी भगवान भरोसा रखो। वह एक हाथ से लेते हैं तो दूसरे हाथ से देते हैं, सिमरन बोली। और अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे शिवा के रूप में तुम्हें बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। बहुत समझदार है शिवांश, हर रिश्ते को बहुत अच्छे से संभालता है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं उसे। जब वह हमारे घर पर कुछ समय रहा था तो उसे बहुत समझा है मैंने, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि तुमने एकदम सही इंसान को चुना है, नंदू बोली। और शिवा भी बहुत लकी है जो उसे इतनी प्यारी और इतनी प्यार करने वाली लड़की मिली है। बस ऐसे ही एक दूसरे के हिसाब से चलते जाओ, फिर लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, नेहा बोली। ऐसा ही होगा। मैंने तो तय कर लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी मैं जो शिवा को हर्ट करे। पूरी कोशिश करूंगी उसे और उससे जुड़े हर इंसान को दिल से एक्सेप्ट कर सकूं। और इसीलिए मैं यहां पर इंडिया उसके साथ आई हूं ताकि उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव से मिल सकूं और सबके साथ एडजस्टमेंट करने में मुझे आसानी हो, अलीना बोली। यह तो बहुत अच्छी बात है अलीना। विदेश में रहने के बाद भी तुम्हारी थिंकिंग बहुत अच्छी है, और अगर सभी लोग इसी तरीके से सोचने लगे तो सबके रिलेशन बहुत ही अच्छे हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम ही न रहे, नेहा ने कहा। जी भाभी, मेरी तरफ से कोशिश तो पूरी है कि सब सही रहे और हमारा रिश्ता भी परफेक्ट हो, अलीना बोली तो रूबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और बाकी आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया है मुझे शिवा ने, और अब आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला है तो आप लोगों से भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। बाकी में आप लोग बहुत बहुत स्वीट हो। अलीना मुस्कुराकर बोली। तभी वहां पर संध्या, रूपाली और अरुणा आ गए। अब तुम सब बैठी बैठी बातें ही करती रहोगी या मिताली को तैयार भी करोगी? नितिन की हल्दी की रस्म शुरू हो गई है, थोड़ी देर बाद मिताली की भी हल्दी की रस्म होंज है। चलो सब लोग इसे हल्दी के हिसाब से तैयार कर दो और तुम सब लोग भी तैयार हो जाओ जल्दी से, संध्या बोली। वैसे मिताली को तो इसकी ब्यूटी एक्सपर्ट तैयार करेगी मम्मी। बाकी हम लोग रेडी हो जाते हैं, नंदू ने कहा और मिताली की ब्यूटी एक्सपर्ट को कॉल लगा दिया। थोड़ी देर में वह कमरे में आ गई मिताली को तैयार करने के लिए। चलो हम सब लोग भी रेडी हो जाते हैं। अलीना तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम सब गर्ल गैंग एक सेपरेट रूम में तैयार हो रहे हैं, तुम भी वहीं पर हम लोगों के साथ रेडी हो जाना, नेहा ने कहा तो अलीना मुस्कुराते हुए उन लोगों के साथ चल दी। जिस पोर्शन में नितिन ठहरा हुआ था वहां उसके परिवार और मिसेज सिंघानिया ने नितिन की हल्दी की रस्म सादगी से संपन्न की। थोड़ा बहुत म्यूजिक वगैरह हुआ पर ज्यादा शोर शराबा और धूम धड़ाका उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों की हल्दी की रस्म होने के बाद फिर मिताली की हल्दी की रस्म होनी थी। हल्दी के लिए पूरा परिवार तैयार हो चुका था। हल्दी के लिए उसके हिसाब से सब ने पीले और गुलाबी के कॉम्बिनेशन में कपड़े पहने थे।
मिताली ने भी येलो कलर का लहंगा पहना था जिस पर पिंक कलर का खूबसूरत दुपट्टा और हैवी वर्क वाला ब्लाउज था डॉट। साथ में मैचिंग ज्वेलरी और हल्का फुल्का मेकअप मिताली को इस समय बेहद खूबसूरत बना रहा था। बाकी सब लोग भी तैयार हो गए। तैयार होने के बाद नंदित अपने कमरे में आई ताकि रेवांशी को फीड करा सके। फिर थोड़ी देर बाद सब फंक्शन में बिजी होने वाले थे। आनंद अपने रूम में ही था और वहीं पर तैयार हो रहा था। नंदू ने रेवा को बेड पर लिटाया और आनंद की तरफ देखा। आनंद ने नंदिता को रेडी देखा तो आनंद की आंखों चमक उठी और वह एकदम से नंदिता के पास आ गया और उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। नंदिता ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। क्या बात है, आज किस पर बिजली गिरने का इरादा है? हम तो पहले ही मर मिटे हैं तुम पर, आनंद ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मेरी तो बिजली आंधी तूफान जो कुछ भी गिरना है सब कुछ आप पर ही गिरना है डॉक्टर साहब। आपके अलावा अब ना ही कोई दिखाई देता है और ना ही कोई सुनाई देता है। आपने तो एकदम दीवाना ही बना दिया है मुझे, नंदिता ने भी आनंद के अंदाज में कहा तो आनंद उसके चेहरे पर झुकने लगा। अभी नहीं, अभी नहीं। इस समय रोमांस का टाइम नहीं है। पूरा 1 घंटा लगा है मुझे तैयार होने में और अब मेरी दोबारा से तैयार होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, नंदिता बोली। नॉट फेयर, नंदू सामने इतनी खूबसूरत बीवी खड़ी हो और वह अपने हस्बैंड को किस भी न करने दे, यह तो गलत बात है ना। अब तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो किस तो करने दो कम से कम, आनंद ने मुंह बनाकर कहा। अरे तो किसने मना किया है किस करने के लिए? अभी प्रोग्राम के बाद इसी रूम में आऊंगी, आपके पास रुकूंगी ना, तब अपने दिल के अरमान पूरे कर लेना आप। पर अभी नहीं, अभी पूरा मेकअप बिगड़ जाएगा और फिर मुझे फिर से तैयार होना पड़ेगा। और अभी इस बीच कोई आ गया ना तो मिताली को छोड़कर सब मुझे तंग करना शुरू हो जाएंगे, नंदिता बोली तो आनंद ने मुस्कुराकर उसके माथे पर होंठ रख दिए। और मेरी नंदू का कोई मजाक बनाए यह मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा, आनंद बोला। थैंक यू डॉक्टर साहब, यही बात तो आपकी आपको सबसे अलग बनाती है, नंदिता बोली और रेवा को लेकर बैठ गई। हो गई हल्दी की तैयारी पूरी, आनंद ने ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर परफ्यूम लगाते हुए कहा। हाँ डॉक्टर साहब, सारी तैयारियां हो गई है। बस मैंने सोचा उससे पहले रेवा को फीड करा देती हूं, फिर वहां नाच गाना मस्ती शुरू हो जाएगी तो उसको टाइम नहीं दे पाऊंगी। यह इसका वैसे भी सोने का टाइम हो रहा है, नंदू बोली। यह ऐसी भीड़ भाड़ में सोएगी कैसे नंदू? इसको तो शांति चाहिए, आनंद ने कहा। डॉट सो जाएगी। वैसे तो इतना शोर होगा कि थोड़ा मुश्किल है पर कोई बात नहीं, दादी माँ वहीं पर बैठेंगी ही, उन्हें तो कोई नाच गाना करना नहीं है, उनकी गोद में लेटा दूंगी और किसी की भी गोद में दे दो, फिर यह बहुत अच्छे से सोती है, बिल्कुल भी इसकी नींद नहीं खुलती है, नंदिता ने रेवा की पीठ पर थपकते हुए कहा। हाँ यह सही है, ये सो पाएगी वरना तुमको परेशान करती, आनंद ने कहा। नहीं, वैसे नंदू तुम बहुत अच्छी हो डॉट, मतलब एकदम फैमिली वाली। अपने हस्बैंड को अपनी बच्ची की और अपनी फैमिली की बहुत परवाह है तुम्हें। जनरली आजकल की लड़कियां इस तरह की होती नहीं है। मैं और रेवा बहुत ही लकी है जो कि तुम हमारी लाइफ में आई हो डॉट, आनंद ने कहा। और मैं भी बहुत लकी हूं डॉक्टर साहब जो आप मेरी लाइफ में आए हो और रेवा जैसी बच्ची मुझे मिली है। लाइफ में और चाहिए क्या इंसान को? एक परफेक्ट फैमिली, एक अच्छा प्यार करने वाला हस्बैंड और प्यारे प्यारे बच्चे, नंदिता बोली। आनंद ने उसकी तरफ देखा। फैमिली मुझे बहुत अच्छी मिल ही गई है, आप बहुत अच्छे मिले हो जो मुझे इतना प्यार करते हो। और अभी भगवान ने इतनी प्यारी बच्ची दे दी है, अब कहीं से कोई कमी रही नहीं गई है, नंदू बोली तो आनंद के चेहरे पर भी सुकून आ गया। थोड़ी देर में उसने रेवाशी को सुला दिया और फिर आनंद और नंदू दोनों हल्दी की रस्म के लिए उस हॉल में जाने लगे जहां पर हल्दी की तैयारी हो रही थी। उधर रूबी भी तैयार होने के बाद अपने कमरे में आई यह देखने के लिए कि शशांक तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। कमरे में आकर उसने देखा कि शशांक तैयार हो चुका है डॉट। शशांक आप तैयार हो गए तो चलिए हॉल में चलते हैं, वहां पर सारी तैयारियां हो गई है, बस अभी रस्म होने ही वाली है, रूबी बोली और अपना फोन उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी।
अगले ही पल शशांक ने उसका हाथ पकड़ा और उसने उसे अपने करीब कर लिया। रूबी ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। ये क्या कर रहे हैं शशांक? चलिए ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रूबी बोली। कर रहे हैं तो करने दो डॉट। जिसकी हल्दी की रस्म है वह तो वहां है ही ना। अगर तुम नहीं भी जाओगी तो भी चलेगा, शशांक ने रोमांटिक होते हुए कहा। नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मेरी बहन की हल्दी की रस्म है और उसमें मैं ना हूं तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी सब लोग बुलाने आ जाएंगे, रूबी ने कहा। हाउ अनरोमांटिक यार। हस्बैंड बुला रहा है अपने करीब आने के लिए और तुम हो कि हल्दी की रस्म में जाना है। थोड़ा सा टाइम इस गरीब को भी दे दो, भगवान भला करेगा तुम्हारा, शशांक बोला। बिल्कुल भी नहीं, इस समय तो इस गरीब को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। टाइम तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे घर जाने के बाद पूरा का पूरा टाइम आपको जरूर दूंगी। शशांक, पर अभी नहीं। अभी यहाँ 2 दिन के लिए आए हैं हम मिताली की शादी के लिए और इस समय मुझे सारी रस्में एंजॉय करनी है। और हाँ, आप यह बार बार अपने रोमांटिक वाला अंदाज लेकर मत आ जाया कीजिए क्योंकि मैं नहीं पिघलने वाली हूँ यहाँ पर, रूबी बोली। शशांक का मुंह बन गया। यार, कुछ ही महीनों में ही लड़कियां इतनी अनरोमांटिक क्यों हो जाती है, शशांक बोला। क्योंकि हस्बैंड का रोमांस कभी खत्म ही नहीं होता, इसलिए किसी को तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, वरना पूरे टाइम रोमांस ही चलता रहेगा तो बाकी काम कब होंगे, रूबी बोली तो शशांक मुस्कुरा उठा। अच्छा, एक किस दो दे दो कम से कम, इसी से कम चला लूंगा, शशांक ने कहा तो रूबी ने उसके गाल को हल्के से अपने होठों से छुआ और उससे दूर हो गई। यह क्या है, उसको किस कहते हैं क्या, शशांक ने कहा। इस समय इसी को किस कहते हैं और ज्यादा की आप उम्मीद मुझसे मत कीजिए। चलिए, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, रूबी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर वापस से दरवाजे की तरफ चल दी। ये लड़की भी डॉट, शशांक ने मुस्कुराकर उसके हाथ को देखा और फिर उसके साथ बाहर निकल गया। निमेश के कमरे में। निमेश, आप सिद्धांत को संभाल लोगे? मुझे वह एक्चुअली में हल्दी के प्रोग्राम के थोड़े काम देखते रहेंगे, सिमन बोली। मैं सिद्धांत को बिल्कुल संभाल लूंगा और बदले में तुम्हें मुझे संभालना होगा, निमेश ने उसके पास आकर कहा। डॉट मतलब मुझे क्या संभालना होगा, सिमन ने आंखें छोटी कर कहा। पिछले कई दिनों से तुम शादी की तैयारी में बिजी हो, सिद्धांत को मुझे पकड़ा जाती हो कि प्लीज इसे संभाल लीजिए और बदले में मुझे क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। इंतजार करते करते तुम्हारा सो जाता है, पर तुम हो कि मेरी परवाह ही नहीं है, निमेश ने कहा तो सिमरन ने मुस्कुराकर उसके गले में बाहें लपेट ली। बस यह आखिरी शादी है हमारे घर की, उसके बाद सिर्फ आप और मैं, इसके अलावा किसी तीसरे को बीच में नहीं आने दूंगी, वादा करती हूं, और फिर दिन भी आपके और रातें भी आपकी, सिमरन ने मुस्कुराकर कहा। दिन में झूठे ख्वाब दिखाना तो कोई तुमसे सीखे। बातें इतनी प्यारी प्यारी करोगी और जब काम की बारी आएगी तब, कहते कहते निमेश रुक गया तो सिमरन ने एक नज़र सिद्धांत को देखा जो कि अपने खिलौने के साथ बेड पर बैठा खेल रहा था। अगले ही पल सिमरन ने निमेश के होठों पर हल्के से किस किया और फिर पीछे हट गई। यह क्या था, निमेश बोला। जो आपको टाइम नहीं दिया उसकी भरपाई, बाकी यहां से घर वापस जाते ही आपकी सारी शिकायत दूर कर दूंगी। बस 2 दिन की तो बात है, सिम्मी बोली। निमेश भी मुस्कुरा उठा। चलो बढ़िया है, अब यह 2 दिन आराम से कटेंगे, इसी इंतजार में कि घर पहुंचते ही मेरे ऊपर प्यार की बरसात होने वाली है, निमेश बोला तो सिमन भी मुस्कुरा उठी। दोनों ने सिद्धांत को लिया और फिर बाहर हॉल की तरफ चल दिए जहां पर कि हल्दी का प्रोग्राम होना था।